उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करता। सुनाई दे रहा है? पीछे चल रहा है, वर्क कर रहा है। आ रही है आवाज पीछे तक? अच्छा। कितनी अजीब बात है। हमें वैसे तो करेला स्वाद में अच्छा लगता नहीं, लेकिन केवल हमें ये बताया गया है बारंबार कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मेथी कौन खाना पसंद करता है? बट हमारे दिमाग में निरंतर इस बात को डाल दिया गया है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। क्या गजब बात है। हम इसकी टेस्ट को भी गौन करके हफ्ते में एक आध 2 दिन इसे डाइट में शामिल कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो हमारे दिमाग में डाला गया है वो सब झूठा है, होगा भी सही, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बट मुझे इतना ही कहना है, हमारी टेंडेंसी कैसे वर्क करती है। देखिए, जो जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है उसे अनिष्ट जानते हुए भी स्वाद के रूप से हम उसे सेवन करते हैं। जिह्वा को भी गौन करते हैं हेल्थ ओरिएंटेड होने से। जैसे लोक मार्ग में ऐसा होता है, धर्म मार्ग में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जो जो विपरीत दिखने वाली चीजें हैं, दिलो दिमाग में ये क्यों नहीं बिठाते कि इन लॉन्ग रन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बेनिफिट यू। आने वाले टाइम में जो तुम्हें अभी एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं, इट्स नॉट एज सच। आपको आगे चलकर इनका अच्छा ही फल मिलेगा। और जैसे आगम कह रहे हैं और लॉजिकली ये प्रूव होगा आज। और जब हम इस बात को जानते हैं, महात्मा गांधी जी भी इस बात को कह चुके हैं कि हमारी संतान को करोड़ों लाखों अनुकूलताएं जुटाने के बजाय बेहतर होगा हम उन्हें करोड़ों प्रतिकूलताओं से जूझना सिखाए। मतलब उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट वर्क किस डायरेक्शन में करता है, दैट मैटर्स मोर।
एंड गांधी जी का कहना है प्रतिकूलता से जूझने की ताकत, यह सच्ची ताकत है, क्योंकि जो तुम जोड़ के जा रहे हो दैट इज इनडेफिनेट। पूत कपुत किम धन संचय। आई विल गिव यू अ चांस माय डियर, आई विल गिव यू अ चांस, रिलैक्स, कीप योर क्वेश्चंस विथ यू, आई विल गिव टाइम। I think I will give last 5 minutes to you. Okay, you are free to ask any sort of question. You are welcome. हाँ, अभी अभी क्या कह रहा था? गांधी जी क्या कह रहे हैं? You missed it, my dear. Please, 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 please. You missed it. You missed it. Then it's of no use if you are losing something to gain something. Then it's of no use. मैंने ये कहा, हजारों करोड़ों अनुकूलताएं जुटाने के बजाय हमारे संतान का शाश्वत भविष्य हम चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो इसके बजाय उन्हें करोड़ों प्रतिकूलताओं से जूझना सिखाए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, शाबाश, नोबेल अवार्ड किसके लिए मिला? लिटरेचर, गीतांजलि। उन्होंने गीतांजलि में एक बहुत सुंदर बात कही है, आई केप्ट ऑन डिमांडिंग प्रेयर्स टू गॉड एंड ही केप्ट ऑन गिविंग श्रेयस टू मी। मैं भगवान को प्रेयस की मांग करता रहा और भगवान मुझे श्रेयस देता रहा। मैंने भगवान को वे सभी चीजें मांगी जो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन भगवान ने वे मुझे कुछ भी नहीं दी। जो मुझे अच्छी लगती थी वे कोई चीजें मुझे नहीं दी, लेकिन जो मेरे लिए अच्छी थी वे सब चीजें भगवान ने मुझे दे दी। मैंने जब जब भी उन्हें अनुकूलताएं मांगी, भगवान ने मुझे प्रतिकूलताएं ही दे दी। दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन प्रतिकूलताओं के ही जरिए मैं स्वयं को आजमाता रहा और मैं धीरे धीरे तैयार होता रहा। अभी समझ में आ रहा है, भगवान ने मुझे रेडीमेड संपत्ति नहीं दी, मुझे संपन्न होने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल दे दिया। डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते थे, शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी। वे कहते थे कि कभी ये टाइम था कि बड़े दादा और दादा एक ही क्लास में पढ़ते थे, जानते होंगे, जबकि बड़े दादा सीनियर थे उनसे। बट एक टाइम ऐसा रहा जब ये साथ साथ पढ़ते रहे एक ही क्लास में। दादा की बुद्धि कुछ ऐसी थी कि वे एक बार पढ़ लेते थे कोई चीज तो उन्हें याद हो जाती थी, और बड़े दादा की बुद्धि ऐसी थी, उन्हें उसी चीज को याद करने के लिए 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ता था। डॉक्टर साहब ये कहते हैं, मैं तो 1 घंटे में पढ़ के खेलने के लिए निकल जाता था, बट बड़े दादा को खेलने मिला ही नहीं कभी क्योंकि वे बेचारे तो रटते रहते थे, और जब उनका रटना हो जाता था तब तक खेल का टाइम पूरा हो गया था। तब मैं स्वयं को खुश नसीब समझता था कि मुझे फटाफट चीजें याद होती है तो मैं खेल पाता हूं। बट आज
पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है ना ना ना, मेरा समय व्यर्थ ही खेलकूद में चला गया। इस बहाने ही सही कि उन्हें कोई चीजें याद नहीं होती थी, वे धर्म में दुगुना तिगुना समय दे जाते थे और विशेष पुण्यार्जन वे ही कर पाते थे। ज्ञानार्थियों, खुली आंखों से इस प्रकृति को देखो, सच्चे मन से एक सत्यता को स्वीकार करो। मेरी आवाज बहुत फेवरेबल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई वे, प्लीज कोऑपरेट। जितनी भी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती है, वे हमें उबारने के अवसर देती है। जिनके जीवन में सीवियर प्रतिकूलताएं आई नहीं, वे असाधारण ऊंचाइयों को हासिल कर सके नहीं। संत तुकाराम हुए हैं महाराष्ट्र के, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम देव नियर पूना। उन्होंने तो अपने एक अभंग में, अभंग इज सॉर्ट ऑफ गीत उन लोगों का, जैसे वेदों की ऋचाएं होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारी गाथाएं होती है, समझ रहे हैं कुरान की आयतें होती है, वैसे उनके अभंग, अभंग वैदिक कल्चर की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। उसमें तो वे तुकाराम महाराज कहते हैं, प्रतिकूलता देगा देवा। वे कहते हैं मुझे प्रतिकूलताएं दो भगवान, मुझे प्रतिकूलताएं दो एक बार मैं स्कूल में जा रहा था मेरे दोस्त के साथ। वे दिन थे जब मैं 10वीं में था, एंड वी यूज्ड टू गो ऑन बाइसिकल। तो बीच में बहुत जगह रुक जाते थे, एंजॉय करते थे अपना चाइल्डहुड, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा जंगल खेतों में से निकलता था स्कूल में जाने की तरफ का। तो थोड़ा रुकते भी थे, खेतों को भी देखते थे, थोड़ा पेड़ों को भी देखते थे। आपने ककून को लटकते हुए देखा होगा, अब समझ रहे होंगे मुझे क्या कहना है। जो तितली बनने की प्रक्रिया आपको बायोलॉजी में बताई जाती है। और एक बार की बात है, हम सहजता में रुक गए, अरे टीचर इसी के बारे में तो पढ़ा रहे हैं स्कूल में अपने। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सहजता में हमें लगा, देखो तो ये ककून में से, उस अंडे में से ये तितली बाहर कैसे निकलती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? नाइस। बट अभी अभी तो आए आप। एनीवे, मेरा फोकस, मेरा कोर ऑफ अटेंशन स्पेशली यंगस्टर्स है। आई फील कि एक आध युवा को धर्म करने लायक है, यदि ऐसा समझ में आ जाए तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। कभी मैं भी आकंठ डूबा था भोगों की मस्ती में। मैं एक पक्का बिजनेसमैन था, एंड बहुत जबरदस्त योग आया जब मेरा एक दोस्त मुझे प्रवचन ले गया। और मेरी लाइफ का वो पहला अटेम्प्ट था जब मैंने प्रवचन नाम की कोई चीज सुनी थी। जैन स्वाध्याय हॉल में पहली बार ही मैं गया था, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई युवा होगा जिसे अपील कर जाएगी बात, क्योंकि कम उम्र में अर्जित की हुई ये विद्या विशेष फलदायी होती है। इसलिए मेरा कोर ऑफ अटेंशन यंगस्टर्स रहेगा। जैसे मुझे पहले भी बताया गया था
कि थोड़े से युवाओं की मुख्यता से लेना है। मैं तो सुबह और रात्रि में दोनों टाइम युवाओं की ही मुख्यता से लूँगा। जो युवा बन सकते हैं वे मेरे कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। कमिंग बैक, आई वॉज शेयरिंग एन इंसिडेंट विच वॉज दैट, मैं एक बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सहजता में जाते हुए हम एक जगह रुक गए और वो तितली बाहर आने की कोशिश कर रही थी ककून में से। तो हमें ये लगा बेचारी कितने परेशान हो रही है। शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, पूरी जोर लगा रही है और बाहर नहीं आ पा रही है। लेट अस हेल्प। मेरा दोस्त आगे बढ़ा और उसने उस कवच को भेद दिया, ये जानकर कि तितली का काम आसान हो जाएगा। तितली भी आजाद हो जाएगी, छटपटा रही है बेचारी है। जैसे उस ककून को क्रैक किया विथ सीजर्स, वैसे ही तितली आधे मिनट में बाहर निकल गई पंखों के साथ। अच्छा लगा, बट दूसरे ही क्षण में वो तितली नीचे गिर पड़ी और वो ये कह रही थी कि मैं अभी कभी भी नहीं उड़ पाऊंगी और इसका कारण आप हो, क्योंकि जितनी ताकत से मुझे बाहर आना जरूरी था वो ताकत मैं लगा नहीं पाई। एक साइंस ये कहता है जितनी एनर्जी उस ककून के मुंह में से बाहर निकलने के लिए जरूरत पड़ती है वो पूरी ताकत लगाता है, जिससे एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जो उसके पंखों में बल देता है, जिसके बल पर वो बाद में उड़ने लगती है तितली। निष्कर्ष ये है उसे जूझने देना चाहिए था। अभी अभी आई केम अक्रॉस वन मोर न्यूज। सूरत में एक बहुत बड़े अरबपति ने, बच्चों के लिए ही सभी जन संपत्ति कमाते हैं, बच्चे को ठीक ठाक बड़ा किया और बड़ा करते ही 22-23 के एज में उसे घर से बेदखल कर दिया, ये कहकर कि जाओ तुम्हारी किस्मत, मतलब तुम्हारी मेहनत तुम स्वयं आजमाओ। मैं इसी तरीके से यहाँ तक आया था और तुम भी इसी तरीके से ऊपर आ सकोगे। जितने भी बाप कमाई वाले बच्चे होते हैं उन्हें वैसा सेटिस्फैक्शन कभी नहीं हो सकता, भले ही वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, ना ही उनको वैसा अनुभव हो सकता है और ना ही संभवित आने वाली प्रतिकूलताएं कदाचित आ जाए तो उन्हें फेस करने का भी कोई करेज होता है। यह तो वो ही कर सकता है जो राइट ग्राउंड लेवल से खड़ा हुआ आदमी है, जिन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, वो ये सब कर सकता है। मेरा आज का बॉटम लाइन केवल इतना ही है कि प्रतिकूलताओं का हमारे जीवन में आना हमारे विकास के लिए बेहद जरूरी है। मैं आपको प्रकृति के कुछ नज़ारे दिखा रहा था। आपने कभी जिराफ को देखा होगा। जिराफ जब अपनी संतान को जन्म देती है, कोई जानता है इस बात को? When a mummy giraffe gives birth to a baby giraffe, जिराफ हाइटेड होता है थोड़ा, आई थिंक वो होगा 5-6 फीट ऊपर, जहां से पैदा होते ही उस बेबी जिराफ गिरता है ऊपर से धड़ाम।
क्या होता होगा उसका? आश्चर्य सुनिए। जैसे ही जिराफ 6-7 फीट के ऊपर के हाइट से नया बच्चा जिराफ जब गिरता है धड़ाम, तो पहले तो स्वयं को संभलने में वो स्ट्रगल करने लगता है। जैसे तैसे वो खड़ा होता है जिराफ। अय माय डियर, क्या हो रहा है? स्कूल में सोते हो क्या? स्कूल में एवरेज हो कि अच्छे टॉपर्स लिस्ट में हो? ठीक है, हाँ सही पहचाना। एनीवे 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 मैं कुछ कह रहा था, जिराफ की बात कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद जिराफ जो त्यों जैसे तैसे संभल जाता है। जैसे ही अपनी पकड़ बनाने लगता है एक लात आती है, जोर की ठोकर देती है और फिर से गिरा देती है। ये ठोकर कौन देता है? माँ। एंड इट हैपन्स अ नंबर ऑफ टाइम्स कि वो खड़े रहने को देखता है बच्चा और माँ उसको ठोकर मार के फिर गिरा देती है। क्योंकि यदि मैं ठोकर नहीं मारूंगा अभी तुम्हें खड़े रहने की कला नहीं सिखाऊंगी मैं, तो थोड़े ही देर में इस जंगल का राजा आएगा, तुझ पर अधिकार बोलने लग जाएगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीनादिक रूप से हाथी का भी जन्म यदि किसी ने देखा होगा, इट हैपन्स द सेम वे। फर्क थोड़ा इतना होता है, हाथी जैसे अपने बच्चे को नीचे गिराता है, हाथियों का झुंड मिलकर उसे किक करने लगता है बड़ा अजीब लगेगा आपको ये। आपने यदि कभी, लास्ट एग्जाम्पल, ईगल को देखा होगा। ईगल बाज को ऊंची उड़ाने भरने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे उसे बच्चा पैदा होता है, वो छोटे बच्चे को लेकर ऊपर चली जाती है आकाश में दूर और क्या करती होगी? ड्रॉप कर देती है। और नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स। नजदीक से देखा होगा नेवले को और पशुओं को आपने, तो किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है उनको। प्रतिकूलताओं के बिना आगे का रास्ता तय नहीं होता। पर्सनली मैं भी मेरे जीवन में, माय डियर, आई विल गिव यू अ चांस। Last 5 minutes will be spared for you, my dear. Okay? If you have to ask anything, otherwise if you have to share something. Is it clear? Nice. मैं कुछ कह रहा था मैं ये कह रहा था, अब किसी भी जिन्होंने महानता हासिल की है, किसी भी एक व्यक्तित्व को उठाकर देखिए। अब्राहम लिंकन नाम सुना है? अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जिन्होंने पूरा जीवन किसके लिए लगाया? अगेंस्ट स्लेवरी, दास मुक्ति के लिए। एक टाइम था जब गुलामगिरी चलती थी। अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए ये अब्राहम लिंकन। ऐसा सुनते हैं कि इनके घर में एजुकेशन कराने लायक भी रिसोर्सेस नहीं थे। जो चूल्हा जलता था इनके घर का, जो कोयले के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते थे, उसको लिख लिख कर अपनी पढ़ाई पूरी की इन्होंने।
मैं जानता नहीं हूँ मोदी के बारे में कि चाय बेचते थे नहीं बेचते थे, जो भी हो चाय बेचते थे। अंबानी क्या करते थे? पकौड़ी बेचते थे, पेट्रोल पंप पर काम करते थे। आप देखिए, घटनाओं को उठाकर देखिए, करजन भाई पटेल क्या करते थे, कौन क्या करता था, कौन क्या करता था। प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आए बिना हम उस ऊंचाई को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। मेरे जीवन में भी, पर्सनली मेरे जीवन में भी, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वैसे मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। वैसे आपको समझ में भी आता होगा। विगत 22 साल में मैं इस फील्ड में हूँ, पढ़ने और पढ़ाने के, एंड आई एम एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। मैं मानता हूँ इस भूतल पर चक्रवर्तित्व नाम की कोई चीज होगी तो अपन ही है। बट आज भी कई जन मेरे प्रति कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं, मेरे बारे में भी उलट सुलट बातें करते रहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कोई आलोचना होती ही नहीं है। टोडरमल जी 138 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वे ये कहते हैं कि हम वेश्या सेवन का निषेध करें और कोई वेश्या नाराज हो जाए, हम मांस मदिरा का निषेध करें और कोई कलाल नाराज हो जाए, हम रत्न की परीक्षा करना सिखाए और रत्न पारखी नाराज हो जाए। हम क्या कर सकते हैं भैया? हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे हैं। अब जिन्होंने दुकानें बसाई है अड़ोस पड़ोस में, वे नाराज हो रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमारा उद्देश्य किसी की निंदा आलोचना करना नहीं है। यदि हम निंदा से ऐसा करते हैं, वर्डिंग्स बोलो उनको, तो हम पापी ही है। लेकिन हमें करुणा बुद्धि हुई है, इसलिए हम कुछ लिखते हैं। एक लाइन वे वहां लिखते हैं, ऐसे कोई वचन ही नहीं है। आगे बोलिए, जिससे सभी चैन पाए। ऐसे कोई वचन नहीं। कुछ वचन बोलने में आएंगे तो कोई ना कोई नाराज गारंटी से होगा। अब जानते हैं इस बात को, आदिनाथ होने के पूर्व जितने भी लोग होते थे वे सब मर के देव ही होते थे। क्या कहा मैंने अभी अभी? आदिनाथ का उदय होने के पहले जितने भी लोग थे वे मर के कहा जाते थे? देवगति में जाते थे। बट आदिनाथ की पहली देशना हुई और तब से 3-4 रास्ते और खुल गए, बाकी की तीनों गतियां भी खुल गई और निर्वाण का भी मार्ग खुल गया। भगवान को उपदेश हुआ और नरक का द्वार खुल गया। भगवान का जब तक उपदेश नहीं था कोई नरक में नहीं जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस भरत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इस काल के इस भरत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पीछे की आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही विदेह क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आदिनाथ के वचन, भगवान के वचन किसी को पिंच तो कर गए, हाँ या ना? तभी तो कोई तिर्यंश में भी चला गया, कोई नरक में भी चला गया। अपने अपने परिणामों से सभी जन अपना अपना रास्ता नापते रहे। मैं तो यह कह रहा हूं, हमारे जीवन में प्रतिकूलताओं का होना बहुत जरूरी है। प्रतिकूलताएं किस रूप में आ सकती है? कोई गाली गलौज करे,
लोकल भाषा में बार बार टांग अड़ाते रहते हैं मेरे रास्ते में, देखो ना मैंने कुछ किया नहीं। और लगभग लगभग सबके जीवन में पूछिए तो ऐसे लोग मिलेंगे उनके जीवन में जो अकारण ही पीछे लगे रहते हैं। सबके ही जीवन में होते हैं, नया कुछ भी नहीं है। होता है, होता रहा है। पार्श्वनाथ ने तो मरुभूति की पर्याय में जिसे देश निकाला राजा के द्वारा मिल गया था, ऐसे कमठ को भी अपनाने के लिए जंगल चले गए, राज आज्ञा को लांघ कर चले गए। नतीजन फल क्या निकला उसका? फल क्या निकला? अरे कुछ तो बोलिए। उसी कमठ ने साधना कर रहा था, कह रहे हैं, उसी शिला को पटक दिया और वो तो बेचारा चरणों में लौट रहा था, कह रहा था भैया चलो घर पर। और भव भवांतरों तक ऐसे अकारण बैरी बने रहते हैं। ये प्रकृति का ये स्वरूप है। हम इसकी कोशिश न करें कि हमारे कोई दुश्मन ना हो, इसकी कोशिश भी कर सकते हैं और सफलता भी कर सकते हैं कि हमें किसी के बारे में शत्रुता न हो। ये हम कर सकते हैं। आपके माइंड के मास्टर्स हो माय डियर, यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट अटेंटिव। व्हाट इज द रीजन? आपको बोलना ही है बस। दिस विल नॉट डू। सिंसियरिटी चाहिए। ओके, अच्छे से बैठो। आपके पास एक नोटबुक भी होनी चाहिए। आपको नोट करते रहना चाहिए जो जो सुन रहे हो उसे। बातें तो कदापि नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था हमारा कोई दुश्मन ना हो। इसके कोई इंतजाम हम नहीं कर सकते और आज तक कोई भी कर नहीं पाया है, और सज्जन लोग इसकी कोशिश भी नहीं करते हैं। हम यदि कुछ कर सकते हैं तो इतना ही कर सकते हैं, हम किसी के बारे में इल फीलिंग नहीं लाएंगे। श्रीमद जी के वर्डिंग्स महात्मा गांधी जी ने एक स्पीच में बोले थे, वो मैं दोहरा देता हूं। गांधी जी ने एक स्पीच में बोला था, श्रीमद जी जाने के बाद, अपना खून करने वालों से भी द्वेष न करना, ये मैंने कवि से सीखा है। और वास्तव में सीखा है। और गांधी जी को गोली से ही मार दिया गया, और फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। और न्यूमरस अटेम्प्ट्स चल रहे थे उससे पहले भी। कुल 10 दिन पहले भी एक प्लॉटिंग हुआ था उनको शूट करने का। 44 से भी प्लानिंग चल रहा था उन्हें शूट करने का, बट उन्होंने कभी भी सिक्योरिटी अपने लिए नहीं रखी। उन्होंने यही सोचा जो होगा सो होगा, आई एम रेडी। नाथुराम गोडसे आई थिंक 1944 में सबसे पहली बार मारने के लिए गांधी जी को आया था। मैं स्थान वगैरह भूल रहा हूं, कोई जानता होगा तो बता सकता है, नहीं तो सुनता रहे। मेरा प्रश्न नहीं सुना आपने। प्रश्न क्या था? डोंट मेक हेस्ट माय डियर। मैंने प्रश्न ये पूछा कि उस स्थान का नाम, एंड यू रेज्ड योर हैंड। डू यू नो द आंसर? दस 12 जनों ने गांधी जी पर वहां पर अटैक किया।
कब की बात कर रहा हूं मैं? 44 की। 44। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। तो जब अटैक किया चाकू से लेकर, तो बीच बचाव के लिए काफी लोग बीच में आ गए, और गांधी जी के साथ जो लोग थे उन्होंने उनको अलग करना चाहा, बाहर निकालना चाहा। तो गांधी जी ने कहा, ना ना, उनको धक्के मत मारो उनको मेरे से मिलने के लिए भेज दो। सी अप्रोच क्या होते हैं, ज्ञानियों के अप्रोच कैसे होते हैं। छोड़ दो, बोले उसको छोड़ दो, मेरे पास आने दो, आने दो, चाकू वाकू कुछ मत लो उसके हाथ से, जो उसके हाथ में है बने रहने दो, बने रहने दो। गांधी जी ने उसको इतना ही कहा, क्या बात है भाई, क्यों मारना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप एंटी नेशनलिज्म कर रहे हो, देश हित के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो गांधी जी ने यह कहा उनको, गांधी जी ने उनको मना नहीं किया तुरंत। गांधी जी ने कहा, तुम एक काम करो, 8-10 दिन मेरे साथ रहो मुझे समझो, मैं तुम्हें समझता हूं, 8 दिन के बाद डिसाइड कर लेंगे, अपन चर्चा कर लेंगे। गांधी जी का एक कोट याद आ रहा है जो मैं इस समय में कोट करना चाहूंगा। पहले मेरे से विरुद्ध मत कोई रखता था, मत ओपिनियन, अपना अभिप्राय रखता था, मैं उसे अपना शत्रु समझता था। ये जैन धर्मियों का ही अनेकांतवाद है, जिन्होंने मुझे यह बुद्धि दी है कि आज मेरे अभिप्राय के विरुद्ध कोई बोलता है तो मैं उसे अपना शत्रु नहीं देखता हूं, मैं उसके स्थान पर भी खड़ा रहकर देखता हूं तो मुझे उसका कथन भी सत्य भाषित होता है क्या हम ऐसा जीवन अपना तैयार कर पाएंगे जिसमें हमें किसी के प्रति शिकायत ही नहीं होगी, हमारा कोई शत्रु नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे प्रति किसी को शिकायत नहीं होगी की बात मैं अभी नहीं कह रहा हूं। हमें किसी के प्रति शिकायत न हो, और स्पेशली उनके प्रति शिकायत न हो हमें जिन्हें अपने को लेकर काफी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई शिकायतें नहीं है। यदि ऐसा जीवन हमें जीना आया तो जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम तुम लोग एकत्रित हुए हो यहाँ पर, और लगभग सभी लोग कहते, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्या बात है भैया, पत्नी से झगड़ के आया है क्या? और अक्सर भावुकता में अभी तो क्या क्या होने लग गया है आओ देखते हैं न ताओ, निपटा दो। जीवन में कभी भी कितने भी अभिप्रायों के क्लैशेस होते रहे, हम कभी भी किसी को भी किसी के भी बारे में ये मर जाए तो अच्छा होगा, ये कभी भी नहीं सोच सकते हजारों संकट हमारे ऊपर आ रहे हो, यदि हम उसके प्रति कुछ भावना करेंगे तो एक्सट्रीम केस में हम तरस ही खा सकते हैं। क्या कहा? 4 प्रकार के भाव जैनियों के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो मैत्री हो सकती है, सत्वेशु। एक तो प्रमोद हो सकता है, गुणाधिक। एक तो कारुण्य हो सकता है, क्लिश्यमान। और एक तो माध्यस्थ भाव हो सकता है, दुर्जन के प्रति। यही 4 भाव जैनियों के हो सकते हैं। कौन कौन से? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव ये बताया गया है
रामचंद्र जी ने, सुनते हैं पुराण में, 8 मैसेजेस भेजे रावण को ये समझाने के लिए भैया हम रक्तपात नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको बचाना भी तो हमारा फर्ज है। क्यों बाध्य कर रहे हो, क्यों बाध्य कर रहे हो? अब जानते हैं युद्ध के बीच में जब दशलक्षण आ गए तो रावण ने युद्ध को होल्ड कर दिया, 10 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित कर दिया। रावण धर्मात्मा तो था ही, सम्यक दृष्टि था। होता रहता है संस्कारों से ये सब बातें। जब वो भक्ति के लिए 10 दिन के लिए बैठ गए तो लक्ष्मण ने सोचा यह अच्छा मौका है, सीता को बिना खून खराबे के लेके आ सकते हैं अथवा टिट फॉर टैट, मंदोदरी को हम उठा के लेके आ सकते हैं। जैसे ही राम के पास ये सब खबरें आ गई, राम ने जोर से डांटते हुए ये कहा, जब अभी युद्ध विराम निश्चित हो चुका है, हे लक्ष्मण तुम्हारे मन में ये कैसे आई भारत की भी ये पॉलिसी रही है कि पहला वार, पहला अटैक हम अपनी तरफ से कभी भी नहीं करेंगे। अब देखना, भारत को आकर बारी बारी से कितनी कंट्रीज ने इन्वेड किया। कभी ग्रीक ने आकर, कभी पोर्तुगल ने आकर, कभी फ्रेंच ने आकर, तो कभी डच ने आकर, कभी यूनान ने आकर, तो कभी मुगल ने आकर, कभी ब्रिटिशर्स ने आकर, तो कभी किसी ने आकर। बट आज तक के इतिहास में यह एक बार भी नहीं हो पाया है कि भारत ने पहले कभी किसी को अटैक किया हो। अटैक सामने वाले करने के बावजूद भी अल्टीमेटम भी दिया जाएगा, वार्निंग्स भी दी जाएगी, बट क्षमा हमारी संस्कृति में समाई है। क्षमा वीरस्य भूषणम जैसे कोट्स हम पढ़ते रहते हैं और सचमुच ये जैनेतरों के ग्रंथों में पाए जाते हैं। इसलिए एट एनी कॉस्ट भाई भाई की लड़ाई हो प्रॉपर्टी के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम इस फिजूल कारण से कोर्ट में तो जाएंगे ही नहीं, लेकिन माता पिता के सामने कभी भी चू भी नहीं करेंगे, वरन उन्हें पूरी आज़ादी देंगे और ये कहेंगे आप पूरे फ्री हो, संपत्ति आपकी है, जो देना है दे दो मेरे पास, बोलिए मेरे पास माँ है, आप बोल सकोगे गर्व से। तो इसके पीछे हम झगड़ा नहीं करेंगे। प्रभावना अंग में सदा सुखदास जी एक प्रसंग को खड़ा करते हैं, रत्नकरण शौकाचार्य की वचनिका। वे ये कहते हैं, यदि कोई मंदिर पर अटैक करे तो, किसी ने प्रकरण पढ़ा है, बहुत सुंदर प्रकरण है। कोई मंदिर पर धावा बोल दे तो क्या करना चाहिए? पहले सदा सुखदास जी तो ये कहते हैं, यदि शक्ति हो और आपके बस की हो तो रोकने की जरूर कोशिश करें, लेकिन आगे की बात बड़ी मार्मिक लिखी है। वे कहते हैं, यदि शत्रु बलवान हो तो इस बात का विचार करें कि दुर्जन तो मंदिर मिटाते ही रहते हैं, सज्जन उन्हें फिर से खड़ा करते रहते हैं।
आप ये विचार करो कि इस मंदिर के मिटने से मेरा रत्नत्रय रूपी धर्म नहीं मिट सकेगा। भावी बलवान है, वहां के वर्डिंग्स आपको पढ़ लेने चाहिए। भवितव्यता बलवान है, इसलिए किसी से भी नोक झोंक नहीं करना चाहिए। जैन समाज एक अहिंसा प्रधान रहा है। वह चाहकर भी बहुत कुछ कर ही नहीं सकता गुस्सा उसके अपने अपने लिमिटेशंस है। और इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, जिस वंश परंपरा से आप आए हो। आप में उस जाति की कसाई हो ही नहीं सकती। कसाई का लड़का होता ना, कसाई का, छोटे छोटे बच्चे आपकी उम्र के, खट 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 खट, कुछ भी नहीं लगता उनको। उनको बचपन में ही ये चीज सौंपी जाती है। सद्दाम हुसैन का नाम कितने जन ने सुना है? सद्दाम हुसैन, अ टायरनिस्ट ऑफ इराक। ये जब कुल 6 साल का था तो पहली बार इसने गन चलाई। गन से एक कॉक को शूट किया। क्या हुआ होगा? उसके माता पिता ने आकर उसकी खूब खूब पीठ थपथपाई और वो बन गया सबसे बड़ा तानाशाह, जो फिर लटकना ही पड़ा, क्योंकि अ मैन विद द गन एंड्स विद द गन। एक प्रसिद्ध कहावत है जो अभी कहा, क्या कहा मैंने? विल यू रिपीट? अ मैन विद द गन एंड्स विद द गन। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार आप आपके साथ चाहते हो वही व्यवहार आपको औरों के साथ करना चाहिए। जिनागम के 2 सुंदर कोट मैं यहां पर कोट करूंगा। कल भी मैंने कोट किया था शायद इस टाइम पर। पेज नंबर 20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी कह रहे थे, जैसे बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और उसे कुछ भी हलचल न महसूस हो, तो उसके अभागे की तो कहीं नहीं जाती। कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और उसे कुछ भी अट्रैक्शन न हो उसकी तरफ, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। टोडरमल जी आगे एक बहुत गजब की बात करते हैं। स्वाधीन गुरुओं का योग मिलने पर भी, उपदेश दाताओं का योग मिलने पर भी तुम्हें उपदेश में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तुम्हें छटपटाहट नहीं हो रही है, चतुर्गति भ्रमण से बाहर निकलने का कुछ भी जोर अंदर से नहीं हो रहा है, तो टोडरमल जी ने आगे की बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहा? हमको तो ये सब देखकर समता आती है। टोडरमल जी का रुख देखिए, किसी के मरे पर हम आंसू बहाने के लिए खाली नहीं बैठे। रिजल्ट क्या आना चाहिए? यहाँ पर हमारे अनुसार काम नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? बोलिए। अभी अभी शब्द का प्रयोग किया, समता समता समता। थोड़ी देर पहले एक शब्द का प्रयोग कर रहा था, माध्यस्थ भाव। ठीक है भैया, तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। और मेरा तो प्रिंसिपल है लाइफ में, मैं किसी को भी गाली भी नहीं दे सकता, मैं किसी को भी, मेरा खून करने वाले के प्रति भी मैं उसे चाटा भी मारने का नहीं सोच सकता। श्रीमद राजचंद्र जी को गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा,
किसी ने वो पत्र व्यवहार पढ़ा है? पढ़ा है। 27 प्रश्न श्रीमद राजचंद्र जी को गांधी जी ने लिख भेजे थे। उसका उत्तर गांधी जी ने दिया था। ये सब छपा है, अभी गुजराती में भी छपा है, इंग्लिश में भी है, इन सो मेनी लैंग्वेजेस में। पढ़ना चाहिए ये सब। पढ़ा है आपने? नहीं। सो सैड। उसमें एक प्रश्न है, श्रीमद जी को गांधी जी ने पूछा कि यदि आपको कोई सांप काटने आ जाए और उसी समय, जिस समय में बस डसने वाला है, उसी समय में आपके हाथ में पिस्टल थी, ट्रिगर पर उंगली थी, बस ट्रिगर ऑन करना है, या तो तुम मरो या मारो, दो ही ऑप्शंस है हमारे पास। एंड दिस इज द ओनली मोमेंट यू हैव। हमें क्या करना चाहिए? गांधी जी ने श्रीमद जी को प्रश्न पूछा। अबे हमें याद आती है भैया, विरोधी हिंसा भी होती है ना। विरोधी हिंसा आर नॉट प्लैंड। क्या कहा मैंने? वे प्लैंड नहीं होती है, वे स्पॉन्टेनियसली ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है। उसका प्लानिंग नहीं हुआ करता। रावण घर से निकलते समय प्लान करके नहीं निकला था कि आज कोई दिखती है क्या देखो। बेचारा वो तो बहुत सीरियस मिशन पर निकल रहा था। उसका बहनोई संकट में खड़ा था, उसकी बहन विधवा होने का प्रसंग था। वो तो फ्लाइट चला रहा था, धमाधम उसको पहुंचना था बैटलफील्ड पर। लेकिन क्या करे बहुओं का संस्कार। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा था, श्रीमद जी ने उत्तर दिया गांधी जी को। आपने पढ़ाई है? हम क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं हम? ना हम पढ़ रहे हैं, ना हम बच्चों को पढ़ा रहे। कितनी देर पढ़ते हो भैया? आपका ठीक ठाक है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? और सब मान्यता की ये बात है। कितना कमाना है? व्हाट इज योर प्लान? कितना क्विंटल सोना होगा आपके पास? 200-500 क्विंटल? रावण जितना तो नहीं है हमारे पास। चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद में मरता है, बहुत दुखद अंत होता है उसका। हम अपना लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इतनी चीजें क्यों बतानी पड़ रही है? इन बच्चों से यह सब कराना चाहिए। इस उम्र में इन सबको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए था। कितनी शुष्कता है हमें भक्ति ही नहीं है, भगवान के प्रति सच्चा आकर्षण नहीं है। और लौकिकता में भी रहते हुए भी ऐसे लोग निरंतर भयग्रस्त रहेंगे। कोई ना कोई अगर दबोचेगा, इसी चिंता में बने रहेंगे। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी नहीं होगा। मेरे पास भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, कुछ भी हो जाए। और पूरा टाइम मैं अध्ययन में ही लगा रहा हूं। पिताजी कमा गए, मैं क्या करूं उसमें? जितने मेरे हाथ की थी बाजी, उतना तो मैंने मेरा काम कर लिया। एनीवे,
श्रीमत जी ने उत्तर दिया कि उस सांप को मारना चाहिए, ऐसी सलाह देकर मैं मेरे भव भ्रमण का रास्ता क्लियर नहीं करना चाहता। और गांधी जी लिटरली ऐसा जीवन जिए। जानते हो वन मोर थिंग, गांधी जी को सुबह प्रार्थना के समय में जब जाना था, आई थिंक इट वाज अराउंड 9 to 10, तब जब जाना था, कौन मनु भाई कौन थी, मनु बहन कौन थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मीटिंग चल रही थी। जब बाहर मीटिंग जब उनकी प्रार्थना का समय होने जा रहा था, तो उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल से अंदर में मीटिंग हो रही थी। सुबह सुबह उन्होंने मनु बहन को ये कहा था, गांधी जी ने सुबह सुबह, लोग मुझे महात्मा कहते हैं, वेल आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। हाँ मनु, जिस दिन मेरे सीने में गोलियां दागी जाएगी और तब भी मेरे मुख से भगवान का ही नाम निकलेगा, तब मैं हकदार होऊंगा महात्मा कहलाने का। सुबह की बात थी, सुबह की मुझे ये सब प्लान नहीं था कहने का, बट मैं सब कह गया। बनारसी दास जी का एक और कोट, जो शायद मैंने सुबह कोट किया था, कल रात में भी किसी प्रसंग से वो फिर से कोट करता हूँ। बनारसी दास जी किसी को समझा रहे थे, माय डियर यू आर सो ग्लूमी, आप में कुछ भी स्पिरिट नहीं है, और इस उम्र के बच्चों को एकदम स्पिरिटफुल होना चाहिए, जो भी करना है स्पिरिटफुल करेंगे। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था। स्कूल में भी मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, 10वीं तक। 12वीं में इंजीनियरिंग में मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप की है, और मैं स्टूडियस विद्यार्थी रहा हूँ। और मैं इस बात को जानता हूँ, जो पढ़ाकू लोग होते, पढ़ाकू, वो हर फील्ड में पढ़ाकू ही होते, सिंसियर ही होते। इसलिए मैंने लौकिकता का नाप लिया। एनीवे, बनारसी दास जी एक जगह ये कह रहे थे कि भैया विशुद्धता से निर्जरा होती है। शंकाकार की शंका थी, भैया विशुद्धता से कैसे निर्जरा होगी, शुद्ध भाव से निर्जरा होती है। बनारसी दास जी कह रहे थे, बद्दी खबर छे, आई नो ऑल दिस थिंग्स, आई नो, बट ये विशुद्धता ऊर्ध्वता करे ही करे ऐसा मान, ये गर्भित शुद्धता है, इससे निर्जरा होती है ऐसा मान। मुझे आगे की बात कहनी है। क्या कह रहे आगे? माना तो शाबाश नहीं माना तो ऐसी ही योग्यता है। हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, दुखी होने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सदा सुखदास जी रत्नकरण शौकाचार्य की वचनिका में एक फैंटास्टिक उदाहरण देते हैं। मेरा टाइम हो चुका है। वे ये कहते हैं, यदि वैद्य के पास कोई आए, रोगी, अभी कोई आए मतलब कोई वैसे ही थोड़ी आएगा, घूमने का स्थान तो है नहीं, कोई रुग्ण आए और वैद्य उसे अमृत प्राशन करने का आग्रह करे,
और वो न करे, इससे कोई वैद्य जहर का सेवन तो नहीं करता। क्या कह रहे हैं? हमारे कहने से तुम अमृत का सेवन नहीं करोगे तो हम जहर का सेवन थोड़ी कर लेंगे। हमारे समझाने से तुम समता भाव धारण नहीं करोगे तो हम हमारे परिणामों में विकलता, संक्लेश, कलुषता क्यों लाएंगे? हर परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में सुखी रहने की हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। और मैंने तय किया है, चूंकि मैंने तय किया है कि मैं मेरे जीवन में किसी भी प्रसंग को लेकर दुखी नहीं होऊंगा, इसीलिए कोई भी प्रसंग मैं उस निगाह से देखता ही नहीं हूँ। पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। जब तक आप रिएक्ट नहीं करते तब तक बाहर की स्थिति परिस्थितियां, व्यक्ति आपको दुख में कारण नहीं होते। आप चिढ़ना चालू करते हो, इसलिए लोग आपको चिढ़ाना पसंद करते। लोग उसे चिढ़ाना नहीं चाहते जो चिढ़ता ही नहीं हो। ये कला हम तुम में अवगत करें जिससे हमें क्रोध उत्पन्न ही न हो। टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, अन्य वस्तु स्वरूप के बल पर होता है। अन्य वस्तु स्वरूप का बल ये कहता है, सुहेण भाविदम नाणम समाधि तंत्र दुहे जाति विनसदी तम्हा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावे। मोक्ष पहुड़ में भी ये गाथा है जो ये कहती है, सुख के काल में भाई गई भावनाएं वो दुख के काल में आपका सच्चा रंग रूप दिखा देती है। आप कितने पानी में खड़े हो ये आने वाली स्थितियां, परिस्थितियां और समय बता ही देंगे। लेकिन जिन्हें अब भी देखना है वो कितने पानी में खड़े हैं, उन सज्जनों को चाहिए वे प्रतिकूलताओं को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करे और फिर धर्म आजमाए, क्योंकि प्रतिकूलताओं के रहते अर्जित किया हुआ धर्म शाश्वत स्थायी होता है। ओम नमः। दो मिनट, इसके बाद 2 मिनट। आ जाओ, क्या है आपका प्रश्न, क्या कहना है, बोलिए आप प्लीज। हाँ, स्पीक हियर, स्पीक हियर, स्पीक हियर। हाँ, अगर चील उड़ी ना पाए तो क्या होगा फिर? पार्डन? अगर चील उड़ी ना पाए तो क्या होगा? जीवन खत्म, क्योंकि उड़ना ही उसका जीवन है। चलना जीवन की निशानी और रुकना मौत की निशानी। जिसे उड़ना ही नहीं आया वो संकटों से कैसे बचेगी? इतना ही तो टूल है उसके पास, इतना ही तो वेपन है उसके पास जो सभी संकटों से बच सकती है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न है, वैराग्य का प्रश्न है, यदि पंख टूट जाए तो क्या होगा? व्हाट विल द बर्ड अंडरगो? हालांकि इसका प्रश्न बायोलॉजिकल है, मैं स्पिरिचुअल आंसर दे रहा हूं, क्योंकि पंख ही उसके पास, जो भी कुछ एसेट है, जो भी कुछ संपत्ति है, वो पंख ही है उसके पास। पंख ही चले जाएंगे तो उसके जीवन में रहेगा क्या? मरण ही रह जाएगा। समझे? और कुछ? बस इतनी सी बात थी। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, प्लीज। हाँ हाँ, और कुछ कहना है? यहाँ बोलो और उनको सुनाओ, मैं तो आप ही के पास खड़ा हूँ। हाँ,
हाँ, जब आप बता रहे थे कि महात्मा गांधी को गन से शूट किया गया था, तो क्यों उन्हें शूट किया गया था? और इसका क्या प्लीज। और कुछ है प्रश्न? और कुछ है? और भी है? मैं ये स्पष्ट कर चुका हूं सभा के दौरान ही, अकारणीय शत्रु होते हैं लोगों के। तो क्यों हुआ का तो कोई आंसर नहीं है। एक निहत्थे को जो चींटी भी नहीं मार सकता, बेचारे जिसने दूध भी केवल इसीलिए नहीं पिया इस भ्रम से कि दूध पिएंगे तो पशुओं को दुख हो सकता है, उसको गोलियों से मारना, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 83 when he was struggling even to stand up जब दो जन मिलके उसको उठा के लेके आ पा रहे, इतने मजबूर को गोलियों से मारना, इसमें कौन सा पुरुषार्थ? तो ये अकारण। गेटिंग? चलो और। जैसे कि आपने बताया था, अपना यही सांस्कृतिक कार्यक्रम है भैया, ज्यादा आकुलता मत करो। हाँ चलो। जैसे कि आपने बताया था कि जैन धर्म में विरुद्ध नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इसका तो कोई मार्ग ही नहीं होता, तो हम दुश्मनी छोड़ कैसे सकते हैं? इसीलिए तो यहाँ आ रहे बच्चों। तत्व ज्ञान ही वो जड़ी बूटी है जिसके जरिए हो सकता है। अपकमिंग सेशंस में मैं इसे पुष्ट करता रहूंगा। आने वाली सेशंस में मैं रोज इसे थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। ओके? समो शरण। और कुछ प्रश्न है? और भी है? ठीक है, चलो इतना सा उत्तर बस है, आगे का प्रश्न पूछो। हाँ, जब आपने बताया था कि जैन धर्म में जो आचार, आप आपके शब्दों में बोलो। जो जैन धर्म में टोडरमल जी थे, उन्होंने जो 108 पेज नंबर में जो लिखा था उसका मीनिंग 138, उसका मीनिंग इतना ही था। टोडरमल जी ग्रंथ लिख रहे हैं, उसमें कितने ही अन्य मतियों का एलिगेशंस कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। इससे उनको लाइफ रिस्क हो गया था। तो कोई धमका भी रहे थे लोग कि हम तो तुमको मार देंगे क्योंकि तुम हिंदुओं के बारे में कुछ भी लिख रहे हो, मुस्लिमों के बारे में कुछ भी लिख रहे हो। तो टोडरमल जी ये कह रहे वहां पर, तुमसे द्वेष कैसा है इसलिए हम कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम वस्तु के स्वरूप का निरूपण किए जा रहे हैं। और हम तो जो हेल्पलेस लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। हमें उनके प्रति करुणा ही है इसलिए बोल रहे हैं। हम कोई तुम्हें दुखाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। ये बात वहां चल रही है। और बोलो। छोटे भैया को एक बार पढ़ने में समझ आ जाता था और बड़े भैया को 2 बार। जैसे अकलंग विकलंग में छोटे भैया को 2 बार आया था, बड़े भैया को 1 बार आया। तो इसका मीनिंग कैसा? ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना भैया। अकलंक 1 पार्टी थे, निकलंक 2 पार्टी थे। अकलंक बड़े थे और आपने अभी कहा बड़े दादा को 2 बार पढ़ना पड़ता था, ऐसे कैसे हो गए? आपको छोटा भाई है? अच्छा हुआ आपको छोटा ही भाई है, मैंने बड़ा पूछा भी नहीं आपको। वो आपसे ज्यादा पकड़ता होगा कि कम पकड़ता है? आपको लग रहा ही है। मम्मी पापा को पूछ लेना घर पर जाने के बाद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिफर करता है, समझे? बड़े को ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, छोटे को कम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है?
चलो चलिए, आपको कुछ पूछना है? योग में तो हम इस सिद्धांत का बड़े अच्छे से पालन करते हैं कि करेला भले कड़वा है लेकिन